तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है हम नया चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसके पहले हम लोग प्रयुक्ता का उदाहरण नंबर हम सॉल्व करा दिए हैं। तो जो भी अगर लड़का या लड़की प्रयुक्ता का नहीं देखा है उदाहरण, वो सबसे पहले जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद जो है समांतर श्रेणी के बारे में जानना। और यह समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि इसमें से 10-15 नंबर का जो है मैट्रिक में पूछता है। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक से समझ संगे आप लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानकारी आप लोगों को देंगे। तो बस आप लोग बिना देरी किए इस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग हेडिंग के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और एक्सरसाइज 5.1 का उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है एपी। एपी लिखने का मतलब होता है ना कि इन लोगों का जो इसके बीच का जो सर्वांतर है वो बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर एपी लिखा है। एपी बराबर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद। देखो, प्रथम पद को हम लोग शॉर्ट पद में हम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। और याद रखना, कोई अगर आप लोग से पूछे कि प्रथम पद को संकेत में क्या लिखते हैं, तो ए लिखते हैं। और सर्वांतर को संकेत में हम लोग डी लिखते हैं। अगर आप लोग को डी दिखाई दे रहा है तो समझो कि सर्वांतर है, अगर कहीं आप लोग को ए दिखाई दे रहा है तो समझो कि प्रथम पद है। ठीक है, तो हम प्रथम पद और सर्वांतर निकालेंगे। इसको निकालने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम बेसिक बताएंगे, उसको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कोई एपी में संख्या दिया हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं एबीसीडी, पहले ए आता है, इसके बाद बी आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को एबीसीडी पूरी जानकारी नहीं लेना है, हम लोग को ए से शुरू करना है। यह जो होगा इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं। पहला जो टर्म होता है उसको A1 बोलेंगे, दूसरा को A2 बोलेंगे, तीसरा को A3 बोलेंगे, चौथा को A4, उसी तरह A5, A6, A7 बहुत सारा है। ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को A1 को हम लोग बोलते हैं A। क्या बोलते हैं? A। और A को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। याद रखना, प्रथम पद। तो आप लोग प्रथम पद के बारे में जान रहे होंगे। और एक होता है सर्वांतर। ठीक है, क्या होता है? सर्वांतर। तो सर्वांतर यानी इसको संकेत में हम लोग बोलते हैं डी, और डी निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। याद रखना, अगर कोई आप लोग से पूछे कि सर्वांतर या डी निकालने का सूत्र क्या होता है तो बोलना है वहां पर A2 - A1। याद रखना। अब देखिए A2 कौन होता है, देखिए यहाँ पर पहला जो टर्म होता है वो A1 होता है और दूसरा टर्म A2 होता है। तो दूसरा में से अगर हम पहला को घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर आएगा। तो सेम टू सेम वही चीज इसमें हमको बताना है। प्रथम पद क्या बताना है? प्रथम पद। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सबसे पहले एपी बराबर हमको दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट। अब हमको क्या निकालना है जी? प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद और ब्रैकेट में ए बराबर। तो आप लोग बताए ना कि A1 पहला होता है, A2 दूसरा होता है, A3 है, A4 है। तो हमको A1 निकालना है। A1 का मतलब A होता है, A की वैल्यू हो जाएगा 3/2। क्या हमारा आंसर होगा? तो A का वैल्यू निकल गया। अब हमको देखो क्या निकालना है? सर्वांतर। क्या लिखेंगे? पुनः सर्वांतर। सर्वांतर को संकेत में बोलते हैं डी, और सर्वांतर को क्या बोलते हैं संकेत में? डी। और बताइए, आप लोग अभी बताए हैं जस्ट, सर्वांतर यानी डी निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। क्या हो जाएगा? A2 - A1। अब देखिए A2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2। A1 है तो A2 होगा। A2 की वैल्यू कितना है? 1/2, माइनस है तो माइनस। A1 की वैल्यू कितना है? 3/2, यानी लिखेंगे 3/2। अब देखिए, जब हर समान रहता है तो इसमें से एक को लिख देंगे, तो एक को 2 लिख दीजिए। अब हर जब समान है तो अंश उतर जाएगा। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -2/2। अब 2 के पार करेंगे, 2 कितने बार में आएगा? 1 बार में। माइनस है तो माइनस। ये हमारा आंसर होगा। तो ए का प्रथम पद है, ए का वैल्यू 3/2 हो गया। सर्वांतर है डी का वैल्यू होगा -1। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए और इसको घर पर 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा।
हाँ, इसको बनाने से पहले अगर आपको सूत्र याद नहीं है सर्वांतर को तो याद करना, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। इसी के साथ वीडियो खत्म होता हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।